क्या चिराग पासवान छोड़ देंगे एनडीए का साथ? क्या चिराग पासवान अब जनसुराज का दामन थामेंगे? क्योंकि अब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ने हाथ मिला लिया है और अब मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर नहीं बल्कि चिराग पासवान बनेंगे। और इस बात का दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि पप्पू यादव कर रहे हैं। और इस बात का दावा पप्पू यादव ने कब किया, क्यों किया, इस बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति की जो हलचलें हैं वो भी तेज होती जा रही हैं। हर पार्टी चाहे जेडीयू या बीजेपी, हर पार्टी चाहे जेडी और बीजेपी वाला एनडीए गठबंधन हो या राजद और कांग्रेस वाली महागठबंधन हो, हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और इसके साथ ही एक दूसरे पर तीखे हमले भी कर रही है। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिस बयान ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के इस बयान ने गर्मा गर्मी वाला माहौल बना दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अब दोनों ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब मुख्यमंत्री पद के लिए प्रशांत किशोर नहीं बल्कि चिराग पासवान का नाम आगे सामने आना चाहिए। रविवार को पटना में पप्पू यादव ने कहा कि अगर चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपने साथ लेने को तैयार हूं। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने अगर एक साथ आने का मन बना लिया है तो अब प्रशांत किशोर को यह घोषणा कर देना चाहिए कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को लेकर पप्पू यादव के इस दावे के लिहाजा से देखा जाए तो अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ आते हैं तो इसका असर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी पर गहरा पड़ेगा और इस तरह का गठबंधन जेडीयू को कमजोर कर सकता है और बिहार की राजनीति की दिशा को भी बदल सकता है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर की तरफ से ना कुछ बोला गया है और ना ही चिराग पासवान की तरफ से कुछ कंफर्मेशन दिया गया है, लेकिन पप्पू यादव के इस बयान ने यह स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा ही कुछ खिचड़ी पक रही है। प्रशांत किशोर जो कि पहले जेडीयू से जुड़े थे और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, अब बिहार में अपनी पार्टी जनसुराज के माध्यम से जनता को नया विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अपराधियों के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया था कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। चिराग पासवान पहले भी कई बार नीतीश कुमार पर आरोप लगा चुके हैं, तो वहीं मौजूदा बिहार सरकार को चिराग पासवान लगातार फेल बताने में लगे हुए हैं, तो वहीं नीतीश कुमार पर लगातार चिराग पासवान हमला बोल रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि मैं उस सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो जनता की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने में फेल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर पप्पू यादव का यह दावा सही साबित होता है और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ मिलकर चुनावी रण में उतरते हैं तो यह राज्य की पारंपरिक राजनीतिक जमावट है उसको बदल सकता है। इससे न केवल जेडीयू और बीजेपी को नुकसान होगा बल्कि महागठबंधन के लिए भी यह गठबंधन मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि जहां चिराग पासवान की युवाओं में काफी लोकप्रियता है तो वहीं प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक दिमाग और सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं और अगर ये दोनों साथ आते हैं तो यह एक मजबूत चुनावी ताकत बन सकता है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेता पप्पू यादव के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और ऐसे में क्या वास्तव में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो अब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आगे क्या होगा, यह सब देखना चाहते हैं।
बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।